26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात निकलेंगे और अगले सुबह से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दरअसल तेजस्वी यादव की दूसरे चरण की यात्रा 16 तारीख से शुरू है, लेकिन तेजस्वी यादव 15 तारीख को ही देर शाम राजधानी पटना से बांका के लिए रवाना होंगे। उससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पर यह निर्देश दिया है कि जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो वहाँ पर रहेंगे और कार्यकर्ता सिर्फ रहेंगे। विधायक हों, विधान पार्षद हों, जो प्रभारी हैं, संगठन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाकी अन्य किसी भी, चाहे वो युवा के हों, उन लोगों को नहीं रहना है इसमें। यह निर्देश जगदानंद सिंह ने जारी किया है। दरअसल इसके लिए जगदानंद सिंह मॉनिटरिंग करने के लिए अपनी टीम पटना से भेजते हैं। जो कार्यालय में प्रभारी होता है उसके साथ ही हर जिले में जहां तेजस्वी यादव जाते हैं उससे पहले ही जगदानंद सिंह प्रभारियों को भेज देते हैं, ताकि वहां पर जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं बस वही अंदर जो मीटिंग हॉल है वो अंदर जा सकते हैं, बाकी अन्यथा कोई नहीं जा सकता है इस मीटिंग में। दूसरे चरण की यात्रा है। पहले चरण की यात्रा में 2-2 दिन का यात्रा था, लेकिन उस वक्त जो पहले चरण की यात्रा में जहां 10 विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा थे, वहां पर तेजस्वी यादव 10 विधानसभा क्षेत्रों का जो लोग थे यानी कार्यकर्ता थे उनसे उन्होंने मुलाकात किया था। लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो हर जगह पर एक ही दिन का है। एक ही दिन में, क्योंकि जहां 10 विधानसभा क्षेत्र से कम यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र है और उसमें कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी जो पहला चरण था वहां जब तेजस्वी यादव गए तो हर लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र पड़ रहे थे। इस वजह से तेजस्वी यादव वहां पर 2 दिनों तक उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। और अब जब क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्र से कम है इन लोकसभा के क्षेत्रों में, लिहाजा एक ही दिन का कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे में कल देर शाम तेजस्वी यादव पटना से निकलेंगे, बांका के लिए पहुंचेंगे। दरअसल कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो फिर से हम आपको बता देते हैं। 16 तारीख को बांका में है, 17 जमुई, 18 मुंगेर, 19 खगड़िया, 20 बेगूसराय, 21 लखीसराय और शेखपुरा, यानी कि शेखपुरा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लखीसराय में उनका नेता के साथ बैठक होगा। 22 तारीख को नवादा में है, तो 23 को नालंदा में, और 24 तारीख को जहानाबाद और अरवल के जितने कार्यकर्ता हैं वो जहानाबाद में ही रहेंगे। 25 तारीख को गया में और 26 को संगठन जिला टेकारी, यानी कि टेकारी में 26 तारीख को यह कार्यक्रम आखिरी होगा। टोटल जो है वो 11 है। 11 जगह पर तेजस्वी यादव जाएंगे, यानी कि 16 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 26 तारीख को यह कार्यक्रम समाप्त होगा। और तमाम जगहों पर तेजस्वी यादव एक ही दिन जाएंगे और एक ही दिन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्यकर्ता संवाद यात्रा से बेनिफिट क्या होना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले पहले चरण की जो यात्रा हुई उस यात्रा में और दूसरे चरण की यात्रा में क्या बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं से संवाद का ये जो कहा जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो आरजेडी का आइडिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां आगे बढ़ रही है उसके जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं वो पेड यानी कि कार्यकर्ता को पैसा देते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा होती है। लिहाजा इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए तमाम नेता निकल रहे हैं। बिहार में सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के भी नेता क्षेत्र में हैं। श्रवण कुमार जो हैं वो भी बिहार दौरे पर हैं। अलग अलग जो नेता हैं वो घूम रहे हैं। अब
इसका क्या फलाफल होगा, विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव कल देर शाम निकल रहे हैं और 16 से शुरू हो रहा है कार्यकर्ता संवाद यात्रा पार्ट